नमस्कार प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष धर्म कर्म पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के जीवन को बदल देने वाली वो बात, कुंभ राशि वालों के जीवन में प्रवेश करने वाले उन 7 लोगों के बारे में जो कुंभ राशि की प्रकृति के लिए नहीं बने हैं। वैदिक ज्योतिष में कुंभ राशि जो शनि प्रधान राशि है, उसकी प्रकृति के अकॉर्डिंग अगर कुंभ राशि वालों के पास ये 7 प्रकार के लोग भटकते हैं तो कुंभ राशि वालों की टांग पीछे की ओर खींचते हैं और उन्हें सफल नहीं होने देते हैं। प्यारे दोस्तों, हम बात करेंगे खरपतवार की। जैसे माली किसान खेत में से खरपतवार निकाल करके बाहर फेंकता है तो फसल बढ़िया होती है, उसी प्रकार कुंभ राशि वालों के जीवन में कुछ 7 प्रकार की खरपतवार है लोगों के रूप में। उसको अगर आप साफ नहीं करेंगे तो आपकी फसल ढंग का उत्पादन नहीं करेगी। प्यारे दोस्तों, आपके जीवन की सफलता इन 7 खरपतवार को निकालने के बाद शुरू होती है। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखना ताकि आप अपने जीवन में आसानी से आगे बढ़ सके। प्यारे दोस्तों, कुंभ राशि वाले मित्रों, वैदिक ज्योतिष जो है उसमें केवल ग्रह यह नहीं बताते हैं कि आपके जीवन में धन कब आएगा, विवाह कब होगा और नौकरी कब मिलेगी। ग्रह आपको यह भी संकेत देते हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार के लोग बार बार आपकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं, किन लोगों के माध्यम से आपके कर्मों की परीक्षा हो सकती है। और राशि किसी पूरे व्यक्ति के भाग्य का निर्माण नहीं करती है। आपको पता होना चाहिए कि राशियां तो एक राशि के हजारों करोड़ों लोग होते हैं, लेकिन राशि की प्रकृति को अगर हम समझ लें तो हजारों करोड़ों लोगों में से हम एक यूनिक और अलग अपना निर्माण भविष्य का कर सकते हैं, अपने व्यक्तित्व का कर सकते हैं, अपनी राशि की प्रकृति को समझकर। एक राशि के हजारों लाखों करोड़ों लोग तो है, लेकिन अपनी राशि की प्रकृति के अनुसार जीवन निर्वाह नहीं करते हैं। प्यारे दोस्तों, किन किन लोगों के माध्यम से आपके कर्मों की परीक्षा होती है, राशि जो है उसकी परिस्थितियां क्या होती है, कैसे लोग आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाते हैं। कुंभ राशि का स्वभाव दोस्तों एक विचित्र प्रकार की मिश्रण है, ठीक है ना। बाहर से जो ये राशि आपको दिखाई देती है बहुत ही प्रैक्टिकल दिखाई देती है, लेकिन जिस दिन कुंभ राशि वालों ने अपने मन को समझ लिया, अपने अंदर की जो प्रकृति है उसको बाहर की तरफ खींच करके देख लिया कि मेरे लिए क्या उपयुक्त है, क्या अनुपयुक्त है, कैसी खरपतवार है, कौन सी फसल है, उसको समझ लिया, तो फिर आपका जो जीवन है उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ध्यान रखिए, आप शनि प्रधान शनि तत्व की राशि है तो सबसे पहला नियम शनि का दंड देना नहीं होता है। शनि का पहला नियम होता है पहचान कराना, खरपतवार की पहचान कराना। इसलिए कुंभ राशि वालों के जीवन में कुछ लोग केवल इसलिए आ जाते हैं कि उन्हें यह सिखा सके कि विश्वास और अंधविश्वास में कितना अंतर होता है। हम पहले व्यक्ति का प्रकार समझेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो आपकी क्षमता नहीं, आपकी सरलता को पहचान लेता है। यह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान हो सकता है, जो आपके आस पास हो सकता है और बिल्कुल साधारण दिखने वाला भी, लेकिन इसकी सच्चाई, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वह बहुत जल्दी समझ जाता है कि कुंभ राशि वाला यानी आप लोग व्यक्ति कहाँ भावुक हो जाते हैं। उन्हें जैसे ही पता चलता है कि आप रिश्तों को बचाने के लिए कुंभ राशि वाले अपनी प्रकृति के अनुसार अपनी खुद की बात छोड़ देते हैं, अपनी भावना का त्याग कर देते हैं, अपनी खुशी का त्याग कर देते हैं, वह उसी स्थान पर बार बार चोट करने लगता है। ये पहली खरपतवार है। ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो जब शनि व्यक्ति को परिपक्व बनाना चाहता है, विशेष तौर से शनि की महादशा साढ़े साती इत्यादि में, तब वह अक्सर ऐसे लोगों से मिलवाता है जो आपकी सीमाएं तोड़ने का प्रयास करता है। वे आपको मजबूर करते हैं कि आप वह सीखें कि हर रिश्ते को बचाना भी धर्म नहीं होता है। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ पे मजबूर करते हैं शनि, और लोगों को लगता है कि शनि की साढ़े साती में जीवन भारी हो गया है। तो यहाँ शनि का सिखाना होता है कि कुछ रिश्तों से सम्मान पूर्वक दूरी बना लेना भी एक प्रकार का धर्म है जो आपकी टांग खिंचाई करते हैं, ठीक है ना। यहाँ भ्रम जो बना हुआ होता है उसको हटा करके वास्तविकता की पारदर्शिता जो शनि है अपनी साढ़े साती में बनाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हर बार आपके पास किसी न किसी समस्या के साथ आते हैं। पहली बार आप उनकी जो मदद की है आपने, तो ये मानवता थी। दूसरी बार आपने मदद की, यह उदारता थी। तीसरी, चौथी, पांचवी बार भी वही क्रम चलता रहा और धीरे धीरे आपको महसूस हुआ कि वह व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, वह आपकी अच्छाई को अपना स्थायी सहारा बना चुका था। यही कुंभ राशि वालों को जो है उनसे एक भूल हो जाती है आप लोगों से, कि आप लोग सोचते हैं कि सेवा कर रहे हैं, जबकि सामने वाला
आप लोगों को साधन बना चुका होता है। शनि सेवा का विरोध नहीं करता है। साढ़े साथी में बताया जाता है कि जो सेवा करेगा, श्रमिकों की सेवा करेगा, बुजुर्गों की सेवा करेगा, शनि उन पर प्रसन्न होंगे। शनि सेवा का विरोध नहीं करता, लेकिन शनि पराधीनता का समर्थन भी नहीं करता। यदि आपकी दया किसी दूसरे को आलसी बना रही है या आपको ही भीतर से कमजोर कर रही है, तो शनि समय आने पर उस संबंध की वास्तविकता को आपके सामने अवश्य लाएगा या उसे दूर करने के लिए आपको मजबूर जरूर करेगा। ये पहली खरपतवार थी, इसको जल्दी समझ करके दूर करो, जीवन में आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि ये सीधा सीधा लाभ हमें नहीं देते, आपकी एनर्जी का सीधा सीधा प्रयोग करके आपको पीछे छोड़ देते हैं। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, दूसरे खरपतवार की मैं बात करूंगा, दूसरे व्यक्ति की बात करूंगा जो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, आपकी राशि के प्रकृति के अकॉर्डिंग आपके जीवन में आता है। और यह व्यक्ति कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, यह झगड़ा भी कम करेगा, बल्कि आपको लगेगा कि यह तो बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति है। लेकिन इसकी आदत होती है आपकी हर योजना, हर निर्णय और हर कमजोरी को जानना। वह पूछेगा काम कैसे चल रहा है, नई योजना क्या है, किसके साथ साझेदारी कर रहे हो, कितना लाभ हो रहा है, आगे क्या सोच रखा है। प्यारे दोस्तों, पहली नजर में आप लोगों को ये सामान्य प्रश्न लग सकते हैं, लेकिन ज्योतिष कहता है कि विवेकहीन खुलापन कई बार स्वयं व्यक्ति की कमजोरी बन जाता है। कुंभ राशि वालों की एक विशेषता, लाइट चली गई तो ज्योतिष कहता है कि विवेकहीन खुलापन कई बार कुंभ राशि वालों के स्वयं की कमजोरी बन जाता है। कुंभ राशि वालों की एक विशेषता ये भी होती है कि उन्हें लगता है कि सामने वाला समझदार है, तो उसके सामने जो अपने मन में है वो कई परतें हैं वो खोल देते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो समझदार है और मुझसे पूछ रहा है, इसके लिए जो है मेरी कहीं ना कहीं भलाई होगी इसलिए पूछ रहा है। बाद में वो जो व्यक्ति होता है सुनने वाला, उस जानकारी का उपयोग तुलना के लिए करता है, कभी कभी आलोचना के लिए करता है, कभी कभी प्रतिस्पर्धा और आगे निकलने के लिए उपयोग में करता है। क्योंकि आप तो भोले बन करके सब कुछ आपने बता दिया, लेकिन वो जानकारी, वो जो परतें जो आपने बताई थी, वो कहीं न कहीं आपके विरुद्ध उपयोग में होने लगती है। याद रखिए, हर व्यक्ति जो आपकी बातें ध्यान से सुन रहा है, वो आपके हित में सुन रहा हो, ये आवश्यक नहीं है। ये समझना जरूरी है, आप इतना अवश्य समझते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी चल रही है साढ़े साती, तो यहाँ शनि का कुछ संकेत है। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी राशि की प्रकृति ऐसी है और साढ़े साती में ये आवश्यक हो जाता है समझना, नहीं तो समय भारी हो जाता है। वैसे भी भारी समय है, उसमें टांग खींचने वाले आ जाए तो और ज्यादा भारी समय को बना देते हैं। तो हर व्यक्ति जो बातें सुन रहा है वो आपके हित में सुन रहा हो, ये आवश्यक कतई नहीं है। ज्योतिष में शनि को मौन और धैर्य का ग्रह माना है प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों। इसलिए शनि की कृपा पाने वाले लोग अपनी हर योजना समय से पहले प्रकट नहीं करते। कोई कुछ भी पूछ ले, वह पहले कार्य पूरा करते हैं, फिर संसार को बताते हैं। और यही कारण है कि पुराने ज्योतिषाचार्य जितने भी हैं, वो कहा करते थे हमें कि हर सत्य सबको नहीं बताया जाता, क्योंकि हर कान सत्य को संभालने के योग्य नहीं होता है। अभी कलयुग चल रहा है, आपने महसूस भी किया होगा कि कितने कान जो आपके पास आए थे वो सच्चे थे। अब तीसरे प्रकार की खरपतवार, तीसरे प्रकार के व्यक्ति की बात कर रहा हूं कुंभ राशि वालों के लिए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो आपको सब्सक्राइब करके घंटी दबा वाला बटन दबाने पर ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो तीसरे प्रकार के व्यक्ति की बात समझेंगे कि यह व्यक्ति आपकी प्रगति से सीधे नहीं लड़ता, आपकी गति को धीमा कर देता है। यह आपको बार बार उलझाए रखेगा, उलझनों में। कभी कहेगा अभी समय ठीक नहीं है, ये क्या कर रहे हो, कभी कहेगा जो कर रहे हो उसमें जोखिम बहुत है, कभी कहेगा इतनी मेहनत करने से भी क्या मिलेगा, छोड़ो इस बात को, अभी ऐसा ही करो वैसा ही करो। धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ही जो अपने ही सपनों पर जो है आप लोग संदेह करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आपके आसपास भटकता है और आपका ब्रेन वॉश कर देता है। आप अपने सपनों पर संदेह करना शुरू कर देते हैं। ये वह स्थिति है जहां कुंभ राशि वालों को शनि की साढ़े साती में सबसे अधिक सजग रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि शनि आपको धैर्य सिखाता है, लेकिन भय नहीं सिखाता है, डर नहीं सिखाता है। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपको साहस जो अंदर है, आपके साहस को, धैर्य को, शक्ति को खत्म कर रहा है, तो आपके आत्मविश्वास को तोड़ रहा है कहीं ना कहीं, और आपको अपने ही लक्ष्य से भटका रहा है, तो कम से कम उसके जो प्रभाव है उसका शांत मन से आप मूल्यांकन करो कि व्यक्ति है, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला है,
ऐसा इसके पीछे की मंशा क्या है, ये साढ़े साथी में ध्यान रखना अति आवश्यक हो जाता है। कई बार ग्रह हमें शत्रु से नहीं बल्कि गलत सलाह से बचाना चाहते हैं, लेकिन हमें जो है पता नहीं रहता है। इसलिए मैंने आपकी राशि की प्रकृति के अनुसार, क्योंकि आप शनि प्रधान राशि में आते हैं और साढ़े साथी चल रही है, इसलिए मैं वीडियो आपको बना रहा हूं, ठीक है ना। इसीलिए यही कारण है कि कुंभ राशि वालों के जीवन में सबसे बड़ी जीत तब शुरू होती है जब ये लोगों की बातों को अधिक महत्व नहीं दे करके अपने अंदर के अनुभव, पीछे से आप जो करते आ रहे हैं उसका अनुभव, और अपने जो विवेक, बुद्धि से भी ऊपर होता है विवेक, उसका सही उपयोग करके ज्योतिषीय मार्गदर्शन पर भरोसा करके आप आगे बढ़ जाते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। कुंभ राशि वाले मित्रों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे समझने के बाद शायद आप अपने जीवन की कई घटनाओं को बिल्कुल अलग नजरिए से देखना चालू कर देंगे। वैदिक ज्योतिष में शनि को केवल कर्म फल का ग्रह मान लेना पर्याप्त नहीं होता है। शनि को छंटाई करने वाला ग्रह कहा जाता है, खरपतवार निकालने वाला ग्रह कहा जाता है, ठीक है ना। जिस प्रकार किसान फसल काटने से पहले खेत में खरपतवार अलग कर देता है, मैंने पहले भी बताया, उसी प्रकार शनि भी समय समय पर मनुष्य के जीवन में जो भी लोग होते हैं उनको अलग करने का प्रयास करता है। साढ़े साथी में आपके जीवन से धड़ाम से कई लोग दूर हुए हैं। इतने अच्छे अच्छे लोग, इतने प्यारे प्यारे लोग जो आपने मान रखे थे, वो इतने बुरे साबित हुए और ऐसे दूर हो गए, शनि ने उनको फटाक से दूर कर दिया कि आपको ऐसा लगने लगा है कि जो नहीं पास में रहना चाहिए था वो दूर हो गया है, ठीक है ना। जो अनावश्यक था, जो जीवन को भारी बना रहा था फालतू में, वो दूर हो गया, वो खरपतवार दूर हो गई। लेकिन जो ये 7 प्रकार की खरपतवार है, इनको आप दूर करते रहो तो आपके जीवन में भी शुभ समय आना अपने आप शुरू होता है। शनि जो साढ़े साथी उतरते समय देता है, उसको संभालने की शक्ति आपके अंदर आने लगती है। तो शनि यहाँ पर समय समय पर मनुष्यों के जीवन से ऐसी खरपतवार निकालने का काम शनि करते हैं जो आपके जीवन में बाधा बनते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि कुंभ राशि वाला कई बार उसी खरपतवार को फसल समझकर बचाने में लग जाता है। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। मैंने अनेक कुंडलियों का अध्ययन करते समय एक बात बार बार देखी है प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, और मैं बता रहा हूं कि जिनकी कुंडलियां अभी बाकी है, जिनको रिपोर्ट नहीं मिली है व्हाट्सएप पे, उन्हें जल्दी ही मिलने वाली है। क्योंकि मैं दिन में 1 या 2 कुंडली देखता हूं, इससे ज्यादा मेरे पास समय नहीं है, तो धीरे धीरे सबको जवाब मिल रहा है। एक बात मैंने बार बार देखी है कि जब भी कुंभ राशि के जातक के जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है, चाहे वो अधिक उन्नति हो, चाहे पद प्रतिष्ठा हो, चाहे नया व्यवसाय हो, चाहे जीवन की नई दिशा हो, उससे पहले उसके आसपास संबंधों में हलचल शुरू हो जाती है। कोई अचानक नाराज हो जाता है, कोई दूरी बना लेता है, कोई विरोध करने लगता है और कोई बिना कारण कटु व्यवहार करने लगता है। हर बार इसका कारण ग्रह नहीं होते हैं, लेकिन ज्योतिष ये संकेत अवश्य दे देता है कि बड़े परिवर्तन जो भी हमारे जीवन में होता है, कोई विशेष परिवर्तन होने वाला होता है, तो संबंधों की परीक्षा शुरू हो जाती है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि शनि की साढ़े साथी का तीसरा चरण कुंभ राशि वालों के दूसरे भाव में बन रहा है। संबंध के भाव में, परिवार, धन और वाणी के भाव में, कुटुंब के भाव में बन रहा है, रिश्तेदारी के भाव में बन रहा है, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं संबंधों की परीक्षा आ जाती है। इसलिए हर टूटता संबंध अशुभ नहीं होता है, साढ़े साथी में इस बात को ध्यान रखना। और हर साथ निभाने वाला व्यक्ति भी शुभ नहीं होता है। कुंभ राशि वाले दोस्तों, इस बात को आपने महसूस भी किया है और मैं बता रहा हूं, कमेंट करके जरूर बताना। अब चौथे प्रकार के व्यक्ति को आप देखो, वह व्यक्ति आपकी असफलता में दुखी नहीं होगा, लेकिन आपकी सफलता से बेचैन हो जाएगा, ऐसे तिल मिला उठेगा। ये सामने से कभी नहीं कहेगा कि उसे आपकी प्रगति अच्छी नहीं लगती, लेकिन आपकी सफलता पर मुस्कुराएगा, बधाई देगा, मिठाई बांट देगा। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपके निर्णयों पर संदेह पैदा करना शुरू कर देगा। वह कहेगा इतना बड़ा काम मत करो, अभी समय ठीक नहीं है, इतना जोखिम क्यों ले रहे हो, लोग क्या कहेंगे। उस सफलता मिलने के बाद में भी अगर आप कुछ आगे नया निर्माण करना चाहोगे तो वो व्यक्ति ऐसा कहेगा। वो सच्चा शुभ चिंतक आपको सावधान करने लगता है। आपको लगता है कि ये तो मेरे लिए सबसे बड़ा शुभ चिंतक है, लेकिन उसके अंदर ईर्ष्या है या नहीं है, ये पहचानना अति आवश्यक होता है। देखो, बिना सपोर्ट, बिना प्रेरणा के कोई आगे नहीं बढ़ता। सलाह देने वाला, रोकने वाला भी चाहिए, लेकिन उसकी मंशा क्या है। साढ़े साथी में अधिकतर कुंभ राशि वालों को ऐसे सपोलिये ही मिले हैं, ईर्ष्यालु आदमी ही मिले हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक देता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। साढ़े साथी में ऐसा होके रहता है और हुआ है। कुंभ राशि वाले मित्रों की एक विशेषता ये होती है कि वे सलाह को बहुत गंभीरता से ले लेते हैं, ठीक है ना। यही कारण है कि
यदि वे गलत व्यक्ति का जो है उनके पास में संसर्ग होता है या आसपास भटकने लगते हैं, तो वो उनकी सलाह वो मान लेते हैं, क्योंकि मानना कुंभ राशि वालों का अंदर से व्यक्तित्व का गुण है। तो कई बार अवसर उनके सामने खड़ा रहता है और वो स्वयं पीछे हट जाते हैं, क्योंकि सलाहकार कोई और होता है। शनि आपको धैर्य सिखाता है, लेकिन डरना नहीं सिखाता, इस बात को ध्यान में रखना। यदि कोई व्यक्ति आपके हर बड़े निर्णय में केवल नकारात्मकता ही देखता है, तो उसके शब्दों को अंतिम सत्य मत मानिए। अपने पहले बुद्धि से ऊपर जो विवेक है, परिस्थितियों के अनुसार उस विवेक को जोड़ते हुए योग्य मार्गदर्शन मिलकर लेकर के कहीं से भी फिर अपना काम कीजिए। उस आसपास भटकने वाले व्यक्ति का कहना मत मानिए। पांचवी खरपतवार है जिसको उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। कभी सीधे आपकी आलोचना नहीं करेगा, केवल इतना कहेगा, देखो फलाने आदमी ने तुमसे जो तुम्हारे बारे में क्या बोला है, वो तुमसे आगे निकल गया है, उसकी कमाई तुमसे ज्यादा है, तुम ये करो, तुम वो करो, उसके बच्चे तुमसे कितने अच्छे हैं, वो तुलना करेगा। तुलनात्मक दृष्टिकोण आपके सामने ला ला करके आपको भ्रमित करेगा। बोलेगा उसका घर देखो, इस गेम में पैसा लगा दो, यहाँ कर लो तो डबल हो जाएगा। ये राहु की स्थितियां जो भ्रम पैदा करेगा आपके अंदर, और पहली नजर में आपको लगेगा कि वो आपको प्रेरित कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो तुलना आपके मन की शांति छीनने लगती है। वैदिक ज्योतिष में शनि का एक गहरा संदेश है कि अपने कर्म की तुलना अपने पिछले कर्म से करो, दूसरे के भाग्य से आसपास देख करके मत करो। जब कुंभ राशि वाला दूसरों की गति देखकर अपने भाग्य का निर्माण करने लगता है, तब उसका मन विचलित होने लगता है राहु की वजह से, क्योंकि अभी कुंभ राशि में 5 दिसंबर तक राहु गोचर कर रहा है काफी समय से। इसीलिए आपके मन में बेचैनी, अनिद्रा, तनाव, डिप्रेशन, दुनिया भर के विचारों की आंधियां दिमाग में चल रही है। याद रखिए, तो आप जो तुलना करने वाला व्यक्ति हमेशा आपका विरोधी नहीं होता, ये बात सत्य है, लेकिन उसकी आदत यदि आपके आत्मविश्वास को कम कर देती है, तो उसका प्रभाव आपके लिए शनि की साढ़े साथी में शुभ नहीं माना जाएगा। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, छठा व्यक्ति आपकी जो भावनाएं हैं उसका व्यापारी बन जाता है, जो आपके आसपास होता है। इसे पता होता है कि आप रिश्ते निभाने वाले इंसान हैं। आप कभी बीमारी का बहाना आपके सामने बनाएगा, कभी मजबूरी अपनी बताएगा आपको, कभी परिवार का दुखड़ा आपके सामने रोएगा, कभी पुराने संबंधों का ठिठोरा अपने ऊपर पीटेगा, और हर बार आपकी करुणा का वो उपयोग कर लेगा, आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। कुंभ राशि वालों, दान और शोषण के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है, जिसको आपको समझना चाहिए। जिस दिन आपकी सहायता किसी व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की बजाय आपको ही निर्भर बना दे, समझ लीजिए कि अब विवेक से निर्णय लेने का समय आ गया है। शनि की साढ़े साथी में ऐसे लोग आते हैं जो आपके ऊपर निर्भर हो जाते हैं और आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। भगवान ने सबको जन्म दिया है, बल बुद्धि विद्या विवेक दिया है, कर्म दिया है, पुरुषार्थ करने के लिए कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया दी है। तो कोई भी आपके ऊपर निर्भर हो जो कर सकता है, ऐसा नहीं करने देना चाहिए। करुणा का सम्मान वह करता है, लेकिन मूर्खता का सम्मान कुंभ राशि वालों को नहीं करना चाहिए। करुणा का सम्मान करो, मूर्खता का सम्मान नहीं। इसलिए जहां बार बार वही व्यक्ति, वही कहानी, वही समस्या, वहां केवल दिल से नहीं बुद्धि से निर्णय लेना चाहिए। मैंने जो कहा, ये 7 प्रकार की खरपतवार आपके जीवन में है, इसको आज ही उखाड़ करके फेंक दो। आपके जीवन की तमाम समस्याएं ऑटोमेटिकली खत्म होने लगेगी। मैं अगले पार्ट में बताऊंगा कि कुंभ राशि वालों को अपने राशि की प्रकृति के अनुसार किस प्रकार से जीवन में सफलता मिल सकती है। ये पहले खरपतवार तो हटाओ, अब कमेंट में लिखो कि हाँ, मैं अब मेरे जीवन से खरपतवार हटा दूंगा। ठीक है ना? वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो, ताकि वीडियो आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट लिख के जाना कि मैं मेरे जीवन की खरपतवार अब हटा रहा हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।